देश के कई हिस्सों में छात्रों और नौजवानों के आंदोलन की तस्वीरें आ रही। देश के कई राज्यों में आंदोलन चल रहा है। कई आंदोलन नीट के पेपर लीक पर हो रहा है, तो कोई परीक्षा में भर्ती की धांधली पर हो रहा है। कोई परीक्षा की अनियमितता की बात कर रहा है, तो कोई सीबीएसई में आंसर शीट के बदल जाने या उनके ऑनलाइन पोर्टल के चालू न होने पर आंदोलन हो रहा है। और वहीं शिक्षा मंत्रालय की एक ऑफिस में आग लग रही है और शिक्षा मंत्री विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आम की और शिकंजी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। भारत में देश की सबसे ज्यादा आबादी जो दुनिया के नौजवानों की है वो भारत में है। उन नौजवानों के लिए इससे अलग मौसम और क्या होगा, इसी मौसम पर आज बात करेंगे। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। यह वीडियो बताया जा रहा है कि दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की ऑफिस के किसी हिस्से में यह आग लगी है। इसका स्पष्टीकरण या पुष्टि अभी होना बाकी है कि कहां आग लगी, क्या जला, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लग गया कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं, कि ये आग उसी समय क्यों लगी जब पूरे देश में पेपर लीक से लेकर के धांधली, परीक्षा में अनियमितता से लेकर के भविष्य चौपट करने की आग लगी हुई है। और अगर आप देश के किसी और कोने में हैं, अगर आप नीट के पेपर लीक के सवाल को उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो पुलिस प्रताड़ित करेगी, जेल में डालेगी। और तो बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सबसे बड़ा केंद्र है इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है। और प्रयागराज में उत्तर भारत के बहुत बड़ी तादाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी रहते हैं। और उसी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहां आंदोलन हुआ तो विद्यार्थियों पर जेल, मुकदमा, क्या क्या हुआ, फीस कई गुना बढ़ गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहा है, किसी की वैकेंसी आ गई, किसी की वैकेंसी आने के बाद धांधली हो रही है। और इन धांधलियों के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी प्रयागराज में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलाहाबाद के कई प्रबुद्ध वर्ग के लोग, प्रतिभागी परीक्षार्थी, अभ्यर्थी अपनी पीड़ा बता रहे थे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहे थे संजय सिंह। संजय सिंह अभी उस कार्यक्रम को संचालित ही कर रहे थे कि वहां पुलिस प्रशासन के लोग जाकर कहते हैं, ना, पेपर लीक पर आप बात नहीं कर सकते। और इसके बाद जो हुआ, एक छोटी सी क्लिप पे पहले ये देख लीजिए। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब, नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए, लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको डाल वहां सिचुएशन दिखती हो। तो ये है भारत की मौजूदा हकीकत कि आप अगर नौजवानों के मुद्दे पर बोलेंगे तो आपके ऊपर क्या क्या हो सकता है, आपके बोलने का अधिकार छीना जा सकता है। लेकिन इस देश में नौजवान इस बात से नाइत्तेफाकी रखता है। मैं आगे आपको विस्तार में बताऊंगा कि इस देश का नौजवान केवल कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर सोशल मीडिया पर सनसनी ही नहीं पैदा कर रहा है, इस देश का नौजवान आक्रोश लेकर के सड़कों पर उतर रहा है। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के उसी प्रयागराज की ये तस्वीरें देखिए जो चंद घंटों पहले की हैं, जिसने आक्रोश को इंकलाब में तब्दील करते हुए सड़कों पर हुजूम के साथ नारे लगाए। बीते दिनों की ये आंदोलन की जो तस्वीरें और वीडियो आप देख रहे थे, ये अलग अलग वजहों से एक मुद्दे पर है। वो मुद्दा कि देश में हुकूमत जो है वो इस देश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही, वो इनके परीक्षा नहीं होने दे रही, पेपर नहीं आ रहे, पेपर आ रहे तो पेपर लीक हो रहा है। और इस तरह की कई अनियमितताओं को लेकर के यहां पर आंदोलन चल रहा है। अभी यूपीएसआई के बस आंख से आंसू नहीं आते हैं, मतलब क्या बताया जाए। लास्ट टाइम चल रहा है हम लोगों का, खत्म हो गया। वो भी घर पे क्या जगह मुंबई दिखाएंगे भाई,
क्या चलोगे इलाहाबाद में आए हुए? लोग कहते हैं क्या करता है आपका लड़का? सिर्फ जिंदा है, अंदर से मर चुके हैं हम लोग। मगर जल्ले इलाही को इस बात से तनिक भी इत्तेफाक नहीं, इसीलिए वो जब मन की बात कर रहे हैं तो ये आंदोलन करने वाले नौजवानों की, पीड़ित, दुखी और अपमानित हो रहे नौजवानों की, भविष्य को बर्बाद होता देखकर बेचैन नौजवानों की पीड़ा अपने बयान में नहीं दर्ज कर रहे। वो आम के वैरायटी बता रहे और जलजीरा कैसे पिए इस पर भाषण दे रहे। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं सुनिए। आम 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 चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात ना होती हो। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। अब आपको ये बातें सुनकर लगा होगा कि प्रधानमंत्री अच्छी बात तो कर रहे हैं साहब, इसके लिए इंस्टाग्राम रील है ही। हर आदमी हर मौके पर 1-4 बार रील देख ले, उससे जुड़ी हुई रील की भरमार आ जाती है। लेकिन उसको वोट देकर के इंस्टाग्राम वालों को आपने प्रधानमंत्री नहीं चुना होता है। वो इंस्टाग्राम वाले यूट्यूबर बता देते हैं कि क्या करें क्या ना करें। आप उसको क्रॉस चेक एआई पर जाकर कर लीजिए, डॉक्टरों की राय से क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लीजिए और जो आपको स्वास्थ्य के लिए उत्तम लगे वो काम कीजिए। आपको अगर आम की वैरायटी जाननी है तो आप चैट जीपीटी पर एक कमांड डालिए, वो सारी लिस्ट आपको दे देगा। उसके लिए प्रधानमंत्री की जरूरत क्या है? और तो और चैट जीपीटी से अगर आप खबर भी पूछेंगे तो वो ये भी बता देगा कि भारत के आम के आयात पर जापान ने रोक लगा दी। और ये ठीक उस वक्त हो रहा था जब भारत के प्रधानमंत्री आम की वैरायटी बता रहे थे। ये लंगड़ा है, ये हापूस है, ये दशहरी है और ये सफेदा है। गोया इस देश के लोगों को तो पता ही नहीं था। प्रधानमंत्री जी जैसे 2014 के पहले भारत आजाद नहीं था, आप इस बात को सीरियसली ले लेते हैं? इस देश में कहीं भी आप चले जाओ, गांव में कस्बे में लोग गर्मी के मौसम में बेल का शरबत, आम पन्ना, जलजीरा पीते हैं। गरीब आदमी वहां बेचता है, जहां बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियां आकर के पैक्ड फूड बेच रही हैं और ये जो रेडी पटरी वाले थे इनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है। पॉलिसी बनाई है प्रधानमंत्री जी आपने और अब आप इसकी रेसिपी बता रहे हैं। देश को इसकी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री पद को इसके लिए नहीं चुना जाता है और प्रधानमंत्री पद पर आपको बिठाया गया है पेपर लीक रोकने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? अब आप जरा खबरों पर गौर करिए। नीट का पेपर लीक हुआ और गंभीर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि टेंडर की शर्तों में समझौता किया गया है, कॉम्प्रोमाइज करके उस कंपनी को यह टेंडर दिया गया बेहतर कंपनी का विकल्प छोड़ करके, जिस कंपनी से इनडायरेक्टली आरोप लग रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कोई रिश्ता है क्या। और यह आरोप कोई और नहीं लगा रहा, विपक्षी दलों के लोग लगा रहे हैं। तो नीट में पेपर लीक पर आरोप लग रहा है, सीबीएसई पर आरोप लग रहा है और यह आरोप क्या है एक बार जरा सुनिएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, धर्मेंद्र प्रधान हो, अन्य भी हैं, कईयों के साथ फोटो साझा हो रही हैं। फोटो पे हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, फोटो किसी के भी साथ किसी की आ जाती है, वो छोड़िए, लेकिन रिश्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, धर्मेंद्र प्रधान के कोएम्प्ट नाम की कंपनी, कोएम्प्ट एड्यूटेक नाम की कंपनी के साथ क्या रिश्ते हैं कि उसको टीसीएस से भी ऊपर आपने तरजीह दी, तवज्जो दी, उसको प्रेफरेंस दिया? क्या कारण है? जबकि उसका रिकॉर्ड बहुत शेडी है। इट हैज अ वेरी शेडी ट्रैक रिकॉर्ड। 2019 इन तेलंगाना दे वर कॉट रेड हैंडेड। तब उस कंपनी का नाम कुछ और था, फिर इन्होंने नाम बदला, ग्लोबरेना नाम था, फिर ग्लोबरेना से ये आ गए कोएम्प्ट एड्यूटेक पे। पीछे तो वही लोग हैं। तो कारण क्या था, क्या रिश्ते हैं? तो अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा को सुन रहे थे। उन्होंने कितने गंभीर आरोप लगाए कि कितना बड़ा समझौता हुआ, इसके पीछे से कितना चंदा लिया जाता है और कितना कमीशन लिया जाता है। राष्ट्रहित में सब जायज है और राष्ट्रभक्ति के लिए इस तरह के सवाल पूछना आपको शोभा नहीं देता। वैसे ही इस सवाल का जवाब कौन देगा कि सीबीएसई के वेबसाइट को, जो कि अभी नहीं चल रही है, कितनी छीछालेदर होगी। कितना गंभीर आरोप है कि जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे थे उसको 36 जगह पर फाल्टी बताया था आपके अपने लोगों ने। आपने उसका ध्यान क्यों नहीं दिया? और ध्यान नहीं देने के बाद जो नुकसान हुआ वो लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। आंसर सीट बदल दी गई, आंसर सीट पे नंबर जो था वह नंबर जब विद्यार्थियों ने कंप्लेन किया तो पता चला कि आंसर सीट उनकी है ही नहीं। और बाद में जब सीबीएसई ने कहा कि 1 जून को ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी और उसके बाद सब लाइव होगा, आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, आज की खबर यह है कि वो वेबसाइट ही नहीं चल रही है। देखिए
अभी तक वेबसाइट नहीं चली, लेकिन सीबीएसई में अंदर खाने एक कम उम्र का बच्चा वेबसाइट को हैक कर ले रहा है और सारी निजी सूचनाएं सार्वजनिक हो जाएं, लाखों लाख बच्चों पर इसका क्या असर होगा। प्रधानमंत्री जी एक बार इनकी वैरायटी पर भी तो चर्चा करते। उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन चल रहा था जरा उसको भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में ये जो तस्वीर आप देख रहे थे कुछ 1-2 दिन पहले की है। इसमें मांग साफ तौर पर यूपी दरोगा भर्ती का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, लेखपाल परीक्षा रद्द की जाए, धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और किसी भी वैधानिक और कानूनी प्रावधान को फॉलो नहीं किया गया। यह मांग है लेखपाल की परीक्षा रद्द की जाए, भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाए और पेपर लीक के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह आंदोलन का नारा था जो इलाहाबाद में हुआ। पटना में बीपीएससी के ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं। अगर वैकेंसी आई तो पूरी नहीं हुई, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, पूरी हुई आंसर सीट नहीं आई, आंसर सीट के बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई, पूरा का पूरा भ्रष्ट हो चुका है सिस्टम। और आरोप यह भी लग रहा है कि लाखों रुपए में कई जगह सीटें खरीदी और बेची जा रही हैं। बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश तक हर जगह देश में आंदोलन चल रहा है। तस्वीरें देखते जाइए, कहीं वाटर कैनन चलाया जा रहा है, देश के कई इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, पीने के लिए पानी के लिए सड़कों पर आंदोलन होने रहे। और भारत में नरेंद्र मोदी की पुलिस आंदोलन करने वाले नौजवानों पर पानी की बौछार मार रही है कि तुम आंदोलन कैसे कर सकते हो। और खुद प्रधानमंत्री आम की वैरायटी के साथ साथ जलजीरा और आम पन्ना बेल पन्ना इसके बारे में बात कर रहे हैं। और यह सब दृश्य देख करके देवता स्वर्ग से फूलों की बारिश कर रहे होंगे कि हाँ, इसी काम के लिए तो हमने प्रधानमंत्री को चुना है। और हाँ, शिक्षा मंत्री राहुल गांधी का अपमान करके अपने कर्तव्य की इतश्री कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदार तो है नहीं। नीट का पेपर पिछली बार भी लीक हुआ, इस बार भी लीक हुआ, कार्रवाई कोई नहीं। और जो ये सवाल पूछे कार्रवाई उसके ऊपर हो जाएगी। और तो और जिस मीडिया के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो नौजवानों के सरोकारी मुद्दों पर शो करेगा, वह मीडिया क्या कर रहा है? उसका एक कथित पत्रकार जो सरकारी पैसे पर पत्रकार है, वो सीबीएसई के घोटाले, भ्रष्टाचार और बद इंतजामी को उजागर करने की हिम्मत रखने वाले एक नौजवान को, भारत देश के नौजवान को पाकिस्तानी बता रहा था। और दूसरी पत्रकार उन कोचिंग टीचर्स को कैसे 2 कौड़ी के कोचिंग टीचर कह रही है जिनके ऊपर आरोप लग जाता है कि कोई भी छात्र आंदोलन होता है तो उसके पीछे ये कोचिंग टीचर होते हैं। इन क्लिपिंग को जरा देख लीजिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना भारतीय समझने लगता है कि कुछ लोगों को फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। अब ये जो कौड़ी के यूट्यूबर थे, ये तो एक अलग डिबेट है कि शिक्षा बर्बाद की गई। आज से 10-12 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो तकरीबन 5% शिक्षा का बजट था। उन्होंने इतना 18 घंटे मेहनत की कि शिक्षा का बजट घटाकर आधा कर दिया, 2.5%। ये स्कूल बंद हो रहे हैं, 1.5 लाख के ज्यादा सरकारी स्कूल को बंद किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति के नाम पर यह किया जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद, जैसे उत्तर प्रदेश कंपोजिट स्कूल बंद, कंपोजिट ठेका शुरू, कंपोजिट पाठशाला बंद, कंपोजिट मधुशाला शुरू। ये योगी आदित्यनाथ की धर्म वाली सरकार ने किया है। और वही नई शिक्षा नीति के नाम पर स्कूलों को बर्बाद किया। डिग्री कॉलेजों को क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत 45,000 से घटा करके 15,000 तक आ रहे हैं और इस तरह के गंभीर शिक्षा संकट पैदा कर रहे हैं। एग्जाम तक नहीं करा पा रहे तो फिर रेसिपी ही तो बताएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी मीडिया वो जो झालमुड़ी तक की इतिहास, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा कर लेती है, वो मीडिया जो मेलोडी चॉकलेटी क्यों है इस पर चर्चा कर लेती है, वो नौजवानों के मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय इस तरह से हास्यास्पद हो जाएगी। फिर कोचिंग टीचरों ने इनका मजाक जब उड़ाना शुरू किया, कितनी बार इन्होंने फेक खबर चलाई, कितनी बार इन्होंने इस्लामाबाद कराची कब्जा किया, कितनी बार इन्होंने झूठ, पाखंड, अंधविश्वास अपने चैनल पर फैलाया, कितनी बार सरकार के हिमायती बन करके दरबारी बन गए। इतने गंभीर संकट में जब देश दुनिया के सबसे बड़ी नौजवान आबादी वाला देश, सबसे जवान देश, अपने नौजवानों को इस हाल पर छोड़े हुए है। मैं फिर से जहां बात करता हूं, देश भर में जहां जाता हूं यही सवाल उठाता हूं। 1 से 3% नौजवान ऐसे जिनके हाथ में कलम और किताब है,
बाकी तो मजदूर बन गए साहब। उनको तो न शिक्षा मिली, न रोजगार मिला, न परीक्षा की तैयारी कर पा रहे, न उनको नौकरी के लिए कोई वैकेंसी भरने की काबिलियत और मौका मिल पाया। ये जो थोड़े से पढ़े लिखे नौजवान थे जिनको मौका मिला, इनका जब भविष्य बर्बाद, तो न पढ़ेगा इंडिया, न आगे बढ़ेगा इंडिया। और इसके बाद जब बिना अनपढ़ इंडिया बनेगा, तो अनपढ़ इंडिया क्या करेगा? दंगा में शामिल, नेता की रैली में शामिल, या आपके मजदूर, फैक्ट्री का मजदूर बनेगा। और पूरे देश को इसी दिशा में झोंकना, ये जिल्ले इलाही के लिए तो फायदेमंद है, वो झोंक कर अपनी कुर्सी बचाए रहेंगे। लेकिन आप इस तरह के मुद्दों पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि जागरूकता बढ़े, सचेतन ढंग से लोग अपने भविष्य के लोग जागरूक हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।